नमस्कार सभी को, मेरे चैनल ज्योति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक जिसका चैप्टर फर्स्ट मैंने उठाया है, आप सभी को उसके नोट्स प्रिपेयर करना मैं बता रही हूँ। क्लास 6 के बच्चों के लिए है स्पेशली। इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ भी मुझसे हो सकती हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिरकार सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बताया कि आखिरकार सौरमंडल क्या होता है। अब उसमें देखेंगे कि सौरमंडल में चीज़ें किस तरीके से कार्य करती हैं। हमारे जो ग्रह है, उल्का पिंड है, नक्षत्र मंडल है, वो कैसे कैसे अपना काम करती हैं, किस तरीके से और किस भाव पे उनके नाम रखे गए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब सूर्य, चंद्रमा जो हमें रात के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम आकाश की तरफ देखते थे, तारे और दिन में सूर्य और चंद्रमा चमकते रहते थे, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, उन्हें तारा कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि कुछ जो खगोलीय पिंड होंगे उनके पास खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश होगा और कुछ जो होंगे जो किसी से ऊष्मा और प्रकाश लेते होंगे। तो जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होगा उन्हें क्या कहेंगे? हम तारा कहेंगे। और इसमें आगे एग्जाम्पल है अर्सा मेजर या बिग बियर, स्मॉल बियर या सप्तर्षि। ये एक तरीके के नक्षत्र मंडल है। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है तो हम आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में लोग बात करते हैं तारा को देखकर कि हाँ उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो वो किस बिहाफ पे ये अंदाज़ा लगाते हैं? तो जो तारा होता है उसी के बिहाफ पे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उत्तर की तरफ उत्तर होगा, दक्षिण की तरफ दक्षिण होगा, या फिर दिन इस तारे की वजह से लोग समय का भी पता बता देते हैं। तो जिस तारे को देख करके वो लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं उसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। मतलब और ये जो तारा किस दिशा में पाया जाएगा? उत्तरी दिशा में पाया जाएगा। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, उन्हें ग्रह कहते हैं। तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि दो प्रकार के खगोलीय पिंड होते हैं। एक तो जिसके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उनको हम लोग तारा कहते हैं, और जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो अब तारा जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जैसे हमारे सूर्य, चंद्रमा और तारे हो गए, उनको हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। और दूसरा होगा आपका कि जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो इसमें आपके सारे ग्रह आ जाएंगे जो 8 ग्रह हैं। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सूर्य है उसके पास अपना खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश है, और जो हमारे ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही प्रकाश अर्जित करते हैं। तो इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं ये देखेंगे हम। तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब कहीं ना कहीं ये जो सारे ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि जो चक्कर लगाते हैं तो इनके चक्कर लगाने का स्थान जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। अब एक एक ग्रहों के बारे में हम लोग देखेंगे। बुध ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब क्या है कि जो सूर्य है उसके सबसे जो पास का ग्रह है वो बुध है, और ये 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। शुक्र, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जुड़वा ग्रह मतलब जो एक जैसे देखने में लगे। तो जो शुक्र है वो पृथ्वी के जैसा देखने में लगता है, इसलिए हम लोग इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ये सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। मतलब ग्रहों में ये तीसरे नंबर पे आता है। और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, और इतने समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह।
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मतलब जो सूर्य है उसके आसपास, मतलब उसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो ये एक तरीके से क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि सबसे अधिक जो चंद्रमा है जिसे हम लोग प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं वो किसके पास है? तो इसमें दिखाया गया है शनि के पास सबसे अधिक 82 उपग्रह है 20 नए उपग्रह के बाद, मतलब 20 और नए उपग्रह इसमें जोड़ दिए गए हैं। बृहस्पति के पास कुल 79 है, मंगल के पास 2 है और यूरेनस के पास 27 है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी बुध, एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध और शुक्र के पास हमारे सौरमंडल में एक भी चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो शुक्र और यूरेनस जो है वो विपरीत दिशा में घूमते हैं, मतलब ये लोग क्लॉकवाइज मतलब सीधा है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग ये उल्टा है। और बाकी सारे जो ग्रह है वो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये उल्टे घूमते हैं, इसलिए ये लोग सीधे हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। हमने पहले ही देखा था, उसमें पूछा गया था कि नक्षत्र मंडल, तो जो तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसका सबसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको देख सकते हैं, सप्तर्षि। हम लोग अक्सर जब रात के समय देखते हैं तो सप्तर्षि एक तरीके के 7 तारों का समूह है जिसे हम लोग सप्तर्षि कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक आकार बनाते हैं आसमान में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर लगा हो कि यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर लगता है आप लोगों को कि मैं थोड़ा इसमें चेंज कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।